अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और ये सुबह हज़्म मामूल नाश्ते से हम लोगों की सुबह हुई है। और ये फ्रेंच टोस्ट मैंने नए तरीके से बनाए थे, डबल टोस्ट करके अच्छे बने थे। और आज की बुरी ख़बर ये थी कि मासी नहीं आई थी, तो दुकान का खाना भी देना था। तो कुछ रात में हमने सूप बनाया था, तो कुछ था नहीं, तो मेरे ज़हन में आया कि अंडे आलू का सालन बनाते हैं। तो ये मैंने नए तरीके से इस तरह बनाया था कि वैसे तो हम बनाते हैं तो चकोर काटते हैं, मगर इसका मसाला मैंने थोड़ा भुना हुआ रखा था और अंडे और आलू दोनों को मैंने गोल-गोल काटा था। तो ये भी थोड़ा चेंज भी हो गया था, तैयारी पे कसूरी मेथी डाली थी और अच्छा भी लगा था, खाने में भी अच्छा था। तो ये हुआ। अब शाम में ये क्या आपको मालूम है कि हमारे यहाँ साबुत मूँग की दाल आई हुई थी, तो वो बची हुई थी। मैंने इसकी एक रेसिपी देखी कि वो डोसा बनाने की, तो मैंने वो ट्राई करने का सोचा। तो उसके लिए मैंने रात भर भिगो के रख दिया था साबुत मूँग की दाल को। और इसके अंदर ज़ाहिर है अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तो इसकी पूरी तो वो रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, मगर इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं बनाऊँगी तो मैं आपको बताऊँगी। तो इसमें पीसने मैंने अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्चें और नमक मिलाइए आप। और उसके बाद ये कि इस तरह कोशिश की थी। अब वो ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो हर चीज़ की उसमें ज़रा फ़र्क पड़ता है, जब प्रैक्टिस हो जाती है तो उसमें अलग होता है। लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छे बने थे। और इसके जो होते हैं डोसे के भी मुख्तलिफ़ होते हैं, यानी दालों के, चावल के, लोग अलग-अलग चीज़ों के बनाते हैं। तो उसमें ये था कि अभी ये जो पहला वाला हमारा बना, तो उसमें हमें थोड़ा-सा तेल ग्रीस करना पड़ा कि ज़ाहिर है पलटते हुए डर हो रहा था कि पता नहीं टूट ना जाए या ऐसा ना हो। मगर ये कि नेक्स्ट जो हमने बनाए उसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला था। तो फर्स्ट वाला ये कि डर तो रहे थे, थोड़ा लग भी रहा था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आराम से हो गया। और इसकी मैंने जो चटनी बनाई थी उसके अंदर प्याज़ और खोपरे को और इसी तरह हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ी-सी लहसुन, अदरक लेके साबुत उनको पीस लिया था और उसमें थोड़ा-सा लीमू मिलाया था। तो मौसम ऐसा है इसलिए इमली वगैरह डाली नहीं थी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इंसान जो भी है कर लें। तो वो उसके बाद ये कि जो ये पलट गया था, तो ये टेस्ट में बहुत अच्छा था, यानी लाइट वेट था, क्योंकि दा अंदर तो इसके अंदर कोई भी चीज़ घी वगैरह कुछ होता नहीं है। और अगर आप लोग खाने में स्पाइसेस रखना चाहें तो मैंने सोचा कि अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं कि इस तरह भी है कि जैसे कि चीले के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हैं जब आप रेडी कर लें, तो उससे भी अच्छा लगेगा। जैसे चाट मसाला है वो भी अगर लगा लें इस तरह तैयारी पे तो अच्छा लगेगा। और मैंने अक्सर जो देखे हैं, जो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी तो उसके अंदर मैं थोड़ा-सा वेजिटेबल्स वगैरह ऊपर लगाऊँगी, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जो ऑमलेट वगैरह की तरह हम लोग वेजिटेबल्स डालते हैं, तो लोग इस तरह भी करते हैं। तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली वो भी अच्छा ही लगता होगा। मगर ये वाला जो वो हमारा अच्छा बना, और नेक्स्ट वाले को हमने पहले वाले के मुकाबले में थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा भी सेका था, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आया। और ये जब आप एक बना लेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि नेक्स्ट वाला उससे पहले वाले से भी ज़्यादा आप पतला रख सकते हैं। और वासिफ़ के जो हैं कान में 2 दिन से बहुत तकलीफ़ थी, तो बहन ने बताया कि हुसैनाबाद पे कोई डॉक्टर हैं, वो बैठते हैं अच्छे, तो वहाँ दिखाने जा रही थी। ये आप ट्रैफ़िक का हशर देखिए, नॉर्मल डेज़ और नॉर्मल टाइम है, और ऐसा लग रहा है कि कोई रेल ही निकलती है, इस तरह का ट्रैफ़िक जैम था। और बिल्कुल बसें, हैवी ट्रैफ़िक सब कुछ इसके साथ-साथ था। और समझ में नहीं आता है कि कराची में इतना ज़्यादा अभाम गाड़ियों का और स्कूटरों का कैसे है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि आप देखें, पहले हम लोग सुनते थे कि जो बड़े ट्रॉलर या गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनको 11 बजे के बाद परमिशन होती है। मगर अभी आप देखेंगे तो रोड पे आपको नज़र आएँगे नॉर्मल ट्रैफ़िक के बीच में, चाहे इनके चालान हो रहे हों, हम उनको कहते हैं जो ट्रैफ़िक पुलिस वाले हैं कि वो लोग नाजायज़ ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, मगर भई ये लोग भी बाज़ नहीं आते कि आप ज़रूर निकलेंगे बाहर। और जब आपको मालूम है डॉक्टर हुसैनाबाद पे हो, तो उसका कुछ न कुछ भुगतान देना पड़ता है। तो वो भुगतान हमने भरा पिज़्ज़ा की शक्ल में, कि उन्होंने डॉक्टर को बाद में दिखाया, पहले ये हुआ कि मुझे आप पिज़्ज़ा दिला दीजिए। तो उनको ये पिज़्ज़ा दिलाया, और अच्छा था ये पिज़्ज़ा टेस्ट में, और इसके पैसे भी बहुत नॉर्मल से थे। ये हमें आज एक तोहफ़ा मौसूल हुआ है अपने भाई की तरफ से, और मुझे बहुत मुश्किल होती थी वीडियो शूट्स वग़ैरह में, अब बहुत आसानी होगी। और हमारी जो कम्युनिटी है उसके हेल्थ कार्ड बन रहे थे, तो वो मैंने हेल्थ कार्ड का फॉर्म भरा था, तो उनके भी राइडर का फ़ोन आया कि मुझसे एड्रेस समझने के लिए कि वो कार्ड लेके आ रहे थे। तो ये हेल्थ कार्ड जो हमें इश्यू हुआ है, तो उसमें बल्कि बड़ी अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप इस वक़्त किसी और का भी फ़ॉर्म देना चाहें तो मुझे दे दीजिए, तो वो मैं फ़ॉर्म भी ले जाऊँगा। तो ये हेल्थ कार्ड जब मैं यूटिलाइज़ करूँगी इंशाल्लाह, ये 2-3 हॉस्पिटल्स में उन्होंने बताया है कि होगा, या लेबॉरेटरीज़ में, तो उसको मैं ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ हमें जब अपॉर्च्युनिटी कोई मिल रही है, तो हमें उससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए और आप सबको भी बताना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।